हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी अच्छे हो गए। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग सीरीज कर चुके हैं, ठीक है, और फिर से वर्गीकरण कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। दो चीज़ हम लोग कर चुके हैं। आज हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का चैप्टर नंबर 3 है। अगर जो आप दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके कृपया देख लीजिए, क्योंकि अगर जो मैं सीरीज वाइज पढ़ा रहा हूँ तो उसका कुछ मतलब होता है। जैसे मैं सीरीज वाइज पढ़ा रहा हूँ तो इससे आप रिलेटेड होंगे, नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये जो तीसरा चैप्टर है वो अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, और इसमें आप लोग एक बात विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले कि ये नहीं कि मुझे ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये नहीं। मैं सारे बच्चों को लेकर चलूँगा और सबके मतलब लगभग आप इतना मुझ पर भरोसा करिए कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें आप बैठोगे तो आप वो सारे के सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे। मैं 6 टाइप से क्वेश्चन बताऊंगा और ये 6 प्रकार आपके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में बनते हैं। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन से सीरीज इसमें बनेंगे। सबसे पहला बनता है डायरेक्शन पर आधारित प्रश्न, मतलब दिशा पर आधारित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, और तीसरा जो प्रश्न बनता है वो किस पर बनाता है, शर्त और अक्षर पर आधारित प्रश्न बनता है। चौथा जो होता है अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न होता है। ठीक, और पांचवा जो होगा शब्द के अक्षरों के स्थान में परिवर्तन करने पर आधारित प्रश्न बनते हैं। और जो छठा होगा आपका लास्ट टाइप जो होगा वो होगा आरोही और अवरोही क्रम में आधारित प्रश्न। अब आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे टाइप्स लगभग इसमें कवर कर चुका है और इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक, क्योंकि इतने ही टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं यूपी आपके ये एसएससी में। ठीक, तो आप कृपया पेशेंस बनाए रखिएगा और मैं चाहता हूँ जितने नियम बताएं आपको बस आप अपने कॉपी पे एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक, पीडीएफ वुडीएफ की बात रही तो मैं पीडीएफ यूट्यूब के लिंक में दे दूंगा। ठीक, तो आइए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप बच्चे जानिए कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होता क्या है, इसको हम लोग क्यों जानते हैं। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक, और उसमें आपको दो चीज़ें जानिए, एक होता है वावेल, एक होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो जो वावेल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वावेल जो होते हैं आपकी कितने होंगे, 6 होंगे। कॉन्सोनेंट की बात किया जाए तो कितने होंगे, 20 होंगे। इन्हीं अक्षरों को बस इधर उधर करके ये आपके चैप्टर बनाए जाते हैं। जैसे कि आपको लेफ्ट हैंड से पूछ देगा, राइट हैंड से पूछ देगा, तो इतना ही बस इसमें से पूछा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ कुछ आपके टाइप्स जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रीम में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं जो आपको मैंने बता दिया है। ए आई ओ यू जो ये आपके क्या होते हैं, 5 जो होते हैं ये आपके क्या होंगे, ये आपके स्वर होंगे। और जो 20 जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक, 21 जो आपके होंगे कॉन्सोनेंट होंगे और जो आपके 25 होगा वो क्या होगा, वॉवेल होगा। तो 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26, ये मिला के आपके हो जाएंगे। और मैं बात करूँ अगला क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए पूर्व निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर अक्षरों को बढ़ते क्रम में वर्णमाला क्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ मतलब है नहीं, बस वही ABCD को इधर उधर करके आपको बताया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पे ये वाले आपको फार्मूले लगभग रटे होने चाहिए दोस्त मेरे। ठीक, अगर जो ये वाले फार्मूले आपको पूरे पते हैं तो समझिए आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के आप राजा हो। कहाँ हो, राजा हो यहाँ के। ठीक है, तो आइए हम इसको करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, यदि विपरीत दिशा में पूछे जाएं और बाईं ओर वर्णमाला में 27 से, तो दाईं ओर वर्णमाला स्थानों से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को घटा देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो बाईं दाईं की जाए तो उससे 27 से ही घटाना या जोड़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, दाईं ओर से जब एमवें अक्षर को एनवां अक्षर बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, M+N कहते हैं, दाएं से। ठीक है, दाईं ओर से यम अक्षर से दाएं एनवां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से M-N होगा। ठीक, बाईं ओर से यम वे अक्षर से यनवां अक्षर बाएं से M+N होगा। उसी प्रकार आपको क्या करना है, बाईं से यमवें अक्षर को N+, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको रट लेने चाहिए। ठीक, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ये पता चलेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे। टाइप्स कितने टाइप्स के ये हैं।
स्टूडेंट, तो जैसे कि आप दिशा पे आधारित प्रश्न हम लोग को करना है, ठीक है, फर्स्ट टाइप है। तो जब यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां और 5वां अक्षर क्या होगा। तो जब बाएं से दाएं की ओर जाए तो सीधे m + m वाला फार्मूला लगा देना आप, ठीक। तो m + n करेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12वें स्थान पे क्या होता है, दाएं अक्षर से जब 12वें स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे L आएगा, ठीक। आपको ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत पहले आपको ये बता चुका था, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर पे कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना। दाएं से दाएं की ओर की बात करें तो दाएं से दाएं की ओर बात करें तो तुरंत इसमें से 19 में से क्या करेंगे, m - n की फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप ये बताइए 11वें अक्षर पे जब ये 8 आ रहा है तो 8 को जो आप अंग्रेजी वर्णमाला में z की तरफ से 8 पे जाएंगे तो क्या आएगा, s आएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंग्रेजी वर्णमाला में आई की ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, आपको ये बताना। आई की दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा, आई के दाएं से बात किया है ना, तो आई जब आप इधर से जाएंगे, आई के दाएं, तो दाएं से मतलब इधर जाएंगे, तो आई से जब 11वें अक्षर पे जाए, आई से जब 7वें अक्षर पे जाएंगे तो आई के बाद क्या होता है, आई के बाद JKLMNOP होता है, ठीक। तो जब आई से जब 7वें अक्षर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और यहाँ पे आई का आप मान कितना होता है, 9 होगा, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना है, 7 है, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16। इस तरह भी आप निकाल सकते थे, m + n, तो 16 पे क्या आता है, P। तो आई होप आप समझ गए होंगे, P इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, ओ के बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। तो ओ इधर होता, ठीक, इसके बाएं से पूछा है, मतलब आपके बाएं से पूछा है। तो ओ के पहले KLMNO, तो जब आप के से स्टार्ट करोगे, KLMNO, तो ये ओ आ रहा है ना, तो इसमें आपको चौथे अक्षर पे जाना था। तो चौथे अक्षर पे क्या है, के है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा के। आप ऐसे भी घटा सकते हो, ओ कितने पे आता है, तो वो आप आएगा कितने पे, 15 पे, ठीक है, 15 पे आता है। उसका चौथा अक्षर पूछा है, तो आप सीधे यहाँ पे क्या करते हैं, m - n का फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे 11वां आता है तो आप अपने बाएं से 11वां जोड़ लेते तो क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। 11 स्थान पे क्या आता है, के आता है। ऐसे भी आप कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब चलते हैं हम लोग सीधे टाइप्स 2 के प्राप्त। विपरीत क्रम पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपसे बहुत ही आसान तरीके के होते हैं, लेकिन अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखे बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर पर क्या होगा। तो जब बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर पर क्या होगा, ये आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम से होती है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान देना, यहाँ से जेड से स्टार्ट होगा और जेड से स्टार्ट होते होते कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा, ठीक। और इसमें आपसे क्या कहा है, विपरीत स्थान पे 7वें अक्षर से, 7वें स्तर, तो जेड से 7वें स्तर पे जाएंगे तो क्या होगा, ZYXWUV, तो 7वें अक्षर पे क्या होगा, टी हो जाएगा, ठीक। आपका टी हो जाएगा 7वें अक्षर पे। और जब यहाँ से जब दाएं से 8वां अक्षर पे जाएंगे, मतलब इधर से 8वें अक्षर पे जाएंगे, तो इसके जब नहीं, टी के जब दाएं से 8वें अक्षर पे जाएंगे तो टी के बाद जब 10वें, TSTSRQPONMKL होगा, ठीक। तो जब यहाँ से जब आप 8वें अक्षर पे जाएंगे, टी से 8वें अक्षर मतलब विपरीत क्रम में दाएं की ओर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एल होगा, ठीक। और इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, एल कर देंगे। तो इस तरह भी आप कर सकते थे, दाएं से दाएं की ओर जा रहा है तो 8 7 कितना होता है, 15 होता है। इस तरह से भी आपको ट्रिक मैंने बताया, 15 होता है, तो 15 किस पे आता है, एल पे आता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, शर्त पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। शर्त पर आधारित प्रश्न मतलब कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों पर दी गई पुराने अक्षरों को नए तरीके से बांधने का तरीका दे दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शर्त पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन आप बढ़िया से रीड कर लो, उसके बाद आप खुद ही कर लोगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला बनाने बाएं से 9वां अक्षर पर क्या होगा। मतलब आप क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला को बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, आपको ये बताना है।
तो आप देखिए, सबसे पहले अगर जो ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, बाएं से जब तीसरे अक्षर को हटाने की बात कर रहा है तो हर तीसरा अक्षर आपका क्या होगा, हट जाएगा। तो सबसे पहले आप ए बी सी डी जेड तक लिखोगे तो आप ए लिखना, फिर वी लिखेंगे, सी नहीं लिखाएगा, फिर डी ई एफ नहीं लिखाएगा, फिर से जी आ जाएगा, एच आई नहीं लिखाएगा आपका, ठीक है, वहाँ पे जे आ जाएगा, फिर के आ जाएगा, फिर से उसके बाद से एल नहीं आएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर एन आएगा, या में एन ओ नहीं आएगा, फिर पी। तो इसी तरह चलते चलते कहाँ तक जाएगा, जेड तक जाएगा। मतलब हर तीसरा स्थान को नहीं लेना है। तो उस तीसरे अक्षर को हटाने के बाद से आपको बताना है बाएं से नौवां। तो आपका ये क्या है, बायां है। यहाँ से बाएं से नौवां आप काउंट कर लीजिए, कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका क्या आ रहा है, एम आ रहा है। बाएं से नौवां क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो आई होप आपका यही आंसर हो जाएगा। ये हम आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। आप समझे कि नहीं, क्योंकि वर्णमाला के हर तीसरे अक्षर को छोड़ देना है, ठीक है, और उसका नौवां नई श्रृंखला का नया अक्षर बताना है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जब आएंगे तो 9 पे आपका एम आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरह से आपका ऑप्शन क्वेश्चन ए हो जाएगा। इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कृपया आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी कभी बाएँ से तीसरा कर देगा, कभी बाएँ से चौथा कर देगा, कभी बाएँ से दूसरा कर देगा। मतलब इसी तरह से अल्टरनेट करके एग्जामों में पूछा करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले आप ये जानिए, जो अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न होते हैं इनके अंतर्गत पूछे गए दिए गए परीक्षार्थियों को सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपको पूरी की पूरी दे दी जाती है सीरीज, और जो ज़्यादा सीरीज होंगे तो या तो विपरीत कर देता है, नहीं तो उसके मतलब अपोजिट लिख देता है। बस यही काम करता है और कुछ नहीं करता है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। सारा कन्फ्यूजन यहीं है, ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, बढ़िया से आप पढ़ लेना एक बार। आइए यहाँ पे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, शब्द लोटस अक्षरों में कितने युग्म दिए हैं जिनके बीच के उतने ही अक्षर हैं जो आगे पीछे दिशा के जितने अंग्रेजी के। ये LIC EDU 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, आप यहाँ पे डायरेक्ट आइए। इस शब्द पे क्या कह रहा है, LAYOUTS, आपसे क्या है, LUTS बोला है। तो इसमें से कितने अंग्रेजी वर्णमाला बनाए जा सकते हैं आपको ये बताना है। अक्षर युग, तो आप ये देखिए, L के बाद क्या आता है, O, ठीक। एक इस तरह बना सकते हैं, TU एक बना सकते हैं, एक क्या बना सकते हैं आप, LOTU, आप और क्या बना सकते हैं, ST बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, और आप इसमें चेक करिए क्या बन सकता है। इसमें आप SU भी बना सकते हैं, सॉरी एक यहाँ भी दिया है, SU भी बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 कितने आप युग्म बना सकते हैं, इसमें आप 3 से अधिक युग्म बना सकते हैं, ठीक है। तो इस युग्म बनाने का मतलब होता है कि उसके बाद वाला कर्म क्या होगा। तो LMNO बना देते हैं, ठीक, STU बना देते हैं, फिर से ST आ जाता है, SU आ जाता है। तो मतलब इस तरह से आपको क्रम को बताना था, मतलब कितने क्रम इसमें बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल सी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, बस आपको कर लेना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट इस तरह के आ जाएगा। अब यहाँ पे शब्दों पर आधारित प्रश्नों को परिवर्तित करने पर आधारित और प्रश्न दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, सिंपल होते हैं ये भी, इनको हम करते हैं। सबसे पहले ये RBI असिस्टेंट मैनेजर में आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ये विशेष प्रश्न बन भी जाता है। जैसे वर्क प्लेस के सबसे पहले स्वर अक्षरों को वर्णमाला में बाएं से दाएं की ओर लिखे, उसके बाद व्यंजनों के वर्णमाला में क्रम में दाएं पर लिखे जाएं, तब प्रत्येक अक्षर में उसके वर्णमाला के विपरीत दिशा पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। ये जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस आपको ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हो WORKPLACE, ठीक है। तो ये आपका वर्क प्लेस दिया हुआ है, ठीक। जब आप इस वर्क प्लेस को आप जब अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर के व्यंजन वाले इसमें ढूंढेंगे, फिर से इसके बाद से आप स्वर वाला ढूंढेंगे, फिर कॉन्सोनेंट वाला ढूंढेंगे, तो मतलब आपको बताना है अगला कितने अक्षर इसमें बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नव शब्द बनाए गए पांचवा अक्षर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आइए इसको हम प्रयास करते हैं, कितने शब्द बना सकते हैं। थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए तो ये असिस्टेंट, ये SSC में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हम लोग इसको करेंगे। जैसे WARKPLACE, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या चीज़, अब हम लोग बनाएंगे स्वर अक्षर वाले, ठीक है, मतलब वावेल वाले बनाएंगे। तो इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, सबसे पहले A E O,
AEIOU होता है ना, तो इसमें AEO दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है। तो सबसे पहले अब इसके बाद से सारे क्रम को लगा दीजिए, WRKPLC, इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद से आप कॉन्सोनेंट के लेके चलेंगे, तो जब सभी अक्षरों का क्रम आप अगले क्रम पे विपरीत दिशा में लिखते जाएंगे, तो आप इसको देखिए, अब जब इसके आप विपरीत दिशा में लिखेंगे, इसके AEOU WKKPLACE का, तो ए का विपरीत क्या होता है आपको ये बताना है। तो ए के जब आप परिवर्तन करेंगे, तो ए के जब परिवर्तन कर देंगे तो इसका क्या आएगा, ए का बी आएगा, ई का क्या होगा, एफ हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिखे थे, ओ लिखे थे, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। डब्लू के बाद क्या आता है, डब्लू के बाद आपका क्या आता है, डब्लू के बाद आपका क्या आता है, डब्लू के बाद आपका आता है डी आता है। डी के बाद के के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पे सी था क्या, ओ नो, यहाँ आप हम लोगों ने गलती कर दिया। यहाँ जो है आपका एक सेकेंड, एक बार और देख सकते हैं। जैसे वर्क प्लेस है, तो इसमें वर्क प्लेस में आप AEO, फिर से सी आएगा ना आपका, फिर से यहाँ पे सी आएगा, फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे के आएगा, फिर एल लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट का कर्म होगा। और ये वावेल वाला आप लोग लिख ही लिए थे, AEO WRKPLC, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें लिख चुके थे। अब इनके मतलब आपको परिवर्तन करके विपरीत लिख देना है, तो ए का बी, ई का एफ, ओ का पी, सी का डी, के का क्या होगा यार दोस्त, के का आप एल लिख सकते हैं, एल के बाद एम लिख सकते हैं, एफ के बाद क्या लिख सकते हैं, जब आप एफ लिख लेंगे तो एफ के बाद जी लिख सकते हैं, आर के बाद एस लिख सकते हैं, डब्ल्यू के बाद एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपका परिवर्तित क्रम हो जाएगा इसका। तो इसमें आपको बताना है इधर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 5, पाँचवें अक्षर पे क्या आएगा, एल आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इधर से आपको बताना था पांचवा अक्षर क्या होता है, 1 2 3 4 5, पाँचवें अक्षर पे क्या आएगा, एल आएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उसमें कुछ था नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। आरोही और अवरोही क्रम पर आधारित प्रश्न होते हैं, जो ये लास्ट टाइप है, इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आरोही और अवरोही पे क्रम पर आधारित प्रश्न लास्ट टाइप का ये क्वेश्चन है, जिसको हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, आप यहाँ पे समझो क्या कह रहा है। यहाँ ये कह रहा है, शब्द बैंकर के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ उतने ही दूरी जितना उतने वर्णमाला में क्रमबद्ध में किए जा सकते हैं। जैसे आप बैंकर हैं, यहाँ पे आप बैंकर दिया हुआ है, मतलब ये बैंकर आप नहीं हो, ये बैंकर क्वेश्चन में दिया है, ये हमें BANKER, ठीक है। ये लास्ट टाइप है, आप आराम से देखिएगा। इसमें आपको जितने अक्षर के वर्णमाला के क्रमबद्ध किए जा सकते हैं, मतलब आपको बताना है कितने हैं जिसमें आपको, इसमें आप क्रम के रूप में इसको लिख सकते हैं, वर्णमाला के अक्षरों में क्रमबद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ABNKER लिखा है, तो ए लिख सकते हैं पहले, फिर बी लिख सकते हैं, बी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर से ई के बाद इसमें क्या आएगा, ई के बाद के आएगा, के के बाद क्या आएगा दोस्त, के के बाद एन आएगा, एन के बाद क्या आता है, आर आता है। तो इस तरह से आप इसको क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हैं। अब आपको बताना है, इसमें आर से आर मिल गया दोस्त, ओ नो ये कट गया क्या यार, जैसे ये बैंकर है BANKER, ठीक। तो ये आपको करना है, सिर्फ सिंपल्स में करना है। जैसे कि आपको बी, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ई, बी के बाद आपका क्या आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आपका के आएगा, ठीक है। ई के बाद आपका क्या आएगा, के आएगा, के बाद क्या आएगा दोस्त, के बाद आपका एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, आर आएगा। तो इसमें आपको ये देखिएगा, यहाँ से आर मिल गया, के से के मिल गया, और कुछ मिल रहा है और कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपको बताना है कितने अक्षर होंगे जो मिल सकते हैं। तो इसमें आपको विपरीत 2 आपके मिले, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है आपके लिए, ठीक है। और मैंने लगभग सारे टाइप बता दिए हैं, और इस चैप्टर को आप समझिए तो पूरी तरह से कंप्लीट है। कल मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। और सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आपको ABCD विपरीत इसके पूरे याद होने चाहिए, ठीक है। अगर जो आप कहेंगे तो थोड़ा बहुत उसका ट्रिक कल आते मैं दे दूंगा, उसके बाद से आप उस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।